खुद को 24 घंटे चौड़ी छाती, 56 इंच का सीना बताने वाले महामानव और दुनिया भर में विश्वगुरु का डंका पीटने का दावा करने वाले हमारे मोदी जी से अगर टेलीप्रॉम्प्टर छीन लिया जाए तो सोचिए उनका क्या होगा। जो शख्स मंच पर आते ही ऐसी अदाकारी दिखाने लगे कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी पानी मांगने लगते हैं, वो बिना सामने लगी कांच की स्क्रीन के एक शब्द भी बोल पाएंगे क्या मोदी जी? शायद नहीं, क्योंकि जब जब मोदी जी के सामने से ये चमत्कारी स्क्रीन हटती है तब तब उनकी घिघी बंध जाती है। कभी बनावटी ही खी करके बात को टालना पड़ता है तो कभी विदेशी नेताओं को जबरदस्ती गले लगाकर अपनी घबराहट छुपानी पड़ती है। चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े जुमले फेंके जाते हैं, जो लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं, वो मोदी जी के दिमाग की उपज नहीं बल्कि स्क्रीन पर लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है। ऐसा ही एक नया और ताजा मामला इस बार फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस से सामने आया है, जहां 13 जून की रात मोदी जी पहुंचे थे। मौका था द्विपक्षीय बातचीत का। फ्रांस की धरती पर कदम रखते ही मोदी जी का स्वागत तो हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें मंच पर बोलने के लिए खड़ा किया गया, उनका पुराना प्यार यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर भी वहां साइड में सज गया। मोदी जी ने इतनी चालाकी से साइड में देखकर पढ़ना शुरू किया कि किसी को शक ही ना हो, लेकिन विदेशी कैमरों ने जूम करके मोदी जी की पूरी कलाकारी को कैद कर लिया। इस ताजा वीडियो ने साफ कर दिया है कि मोदी जी खुद को कितना भी बड़ा वक्ता कह लें, हकीकत में वो बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के 2 लाइन भी नहीं बोल सकते हैं। वैसे भी मोदी जी का यह टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम कोई नया नहीं है। इनके पुराने कांडों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनते सुनते कान पक जाएं आपके। अभी 2026 की ही तो बात है, जब साहब इजराइल गए थे और स्क्रीन पर कुछ ऐसा लिखा था कि साहब ने बिना सोचे समझे पढ़ भी दिया, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। अब कोई इन ज्ञानी महाशय से पूछे कि बचपन से तो हम भारत को ही पितृभूमि और मातृभूमि मानते आए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाले ने वहां इजराइल को फादरलैंड लिख दिया, तो मोदी जी ने भी दिमाग बंद करके वही तोता मैना की तरह रट भी दिया। मतलब अपनी कोई मौलिक सोच है ही नहीं, जो स्क्रीन पर चमकेगा वही मुंह से भी निकलेगा। और अंग्रेजी की तो बात ही मत करिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वाला वो वीडियो कौन भूल सकता है, जब मैक्रो साहब अंग्रेजी में बड़ी शालीनता से पूछ रहे थे कि आप कब आए, और मोदी जी अपनी ही धुन में सिर हिलाते हुए बोले, लास्ट नाइट मैं यहां पहुंचा। आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी का ऐसा रायता फैलाया कि मैक्रो साहब भी हैरान रह गए। इससे पहले 2025 में ट्रंप के सामने वाला वो नजारा भी सबको याद होगा, जब विदेशी पत्रकार साहब से सवाल पूछ रहे थे और साहब बगले झांक रहे थे, क्योंकि उस सवाल का जवाब टेलीप्रॉम्प्टर पर लोड नहीं किया गया था। आखिर में ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि चलिए इनका जवाब भी मैं ही दिए देता हूं। और दावोस का वो ऐतिहासिक कांड तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। साल 2022 में जब मोदी जी पूरे रौब में भाषण दे रहे थे और अचानक टेलीप्रॉम्प्टर की बत्ती गुल हो गई। बत्ती गुल होते ही मोदी जी की बोलती भी बंद हो गई। कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, कभी उधर देखें। हेडफोन निकालकर आयोजकों से पूछने लगे कि आवाज आ रही है क्या? अरे साहब, आवाज तो सबको आ रही थी, बस आपके सामने का वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था। वहीं भारत में ही मोदी जी एक जगह रैली को संबोधित कर रहे थे, फिर किसी ने उनके पीछे से एक वीडियो बना लिया जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मोदी जी धड़ल्ले से भाषणबाजी करते हैं। जैसे ये भी साबित हो गया था कि जो शख्स खुद को विश्वगुरु कहता है वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 मिनट भी टिक नहीं सकते हैं। सच यही है दोस्तों कि मोदी जी सिर्फ एक रीडर हैं, लीडर नहीं।